हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसकी ऑलरेडी 3 लेक्चर वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आज हमारी लास्ट लेक्चर वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि अगर आपने टॉपिक्स नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इससे पहले हम जो टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, उसके बाद हुक्स लॉ और देन हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कवर कर चुका है। आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक हमारे जो है वो होंगे आज कंप्लीट। तो हमारा टॉपिक होने वाला है पहला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और नेक्स्ट है पॉइसन्स रेशियो, जो कि थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पहले समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कोई भी सॉलिड बॉडी जो है या कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है ना, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब क्या होगा, जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जैसे इस पे फोर्स लगाते हैं हम, तो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, है ना। इनके बीच का अगर देखें तो स्पेस जो है वो बढ़ गया। तो इसके अंदर क्या होगा, तो स्पेस बढ़ेगा तो इनके बीच में पहले क्या थी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है, एक फोर्स इनके बीच में इंटरेक्टिंग फोर्स होती है, उसे क्या कहते हैं, इंटरएटॉमिक फोर्स। अब इस इंटरएटॉमिक फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पे इलास्टिक की, तो ये अपनी शेप रिगेन करने की कोशिश करेगा, है ना। हम ऐसे खींचेंगे तो पार्टिकल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, जहाँ पे जो एनर्जी आती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब आती है जब उसकी शेप या उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी पोजेस होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और उसको कहेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब करते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव। तो क्या करते हैं, ये हम पहले एक वायर कंसीडर करते हैं। ये वायर है अपने पास, ठीक है, जिसकी लेंथ इनिशियली एल है नॉर्मली। अब इस पर हमने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, क्लियर। जैसे इस पे एफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये वायर नीचे की तरफ इसमें एक्सटेंशन होगा, ठीक है, ये एक्सटेंशन हो गया, इसने अपने आप को एक्सटेंड किया। तो ये वायर एक्सटेंड होके किसी लेंथ डेल्टा एल तक एक्सटेंड कर जाती है, क्लियर यहाँ तक। तो डेल्टा एल तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं पहले इनिशियली कि वो किसी पोजीशन यहाँ पे ये एक्स डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस करती है। पहले हम इसके लिए करेंगे, फिर हमें लिमिट पता है, क्योंकि ये इसकी क्या होगी, ये जो पोजीशन है ये वाली, इसकी मीन पोजीशन होगी, है ना, ये मीन पोजीशन होगी। और मीन पोजीशन पे क्या होती है, लिमिट 0। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लेट कर लिया छोटा सा, जो कि हो गया अपने पास dx एलिमेंट, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, वर्क, क्योंकि एनर्जी जब भी कैलकुलेट करनी होती है तो हमें चाहिए होता है वर्क, ठीक है। और वर्क निकल गया तो एनर्जी हो गया। तो हमने पढ़ा है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर डिस्टेंस एक्स, तो एक्स अपॉन में चेंज इन लेंथ क्या है एक्स, तो इस पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं हम, इस पोजीशन के लिए, ठीक है। यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ था एक्स, ठीक है। तो एफ कितना आ गया अपने पास, वाई ए एक्स बाय एल, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब फोर्स और लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क भी होगा।
तो पहले हम वही करते हैं, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स ऑन वायर, तो कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स। क्लियर, एफ की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, वाई ए बाई एल एक्स डी एक्स, क्या आ गया अपने पास, डी डब्ल्यू, इसमें स्मॉल वर्क, स्मॉल आ गया तो इसकी हेल्प से हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क डन बाय फोर्स ऑन वायर। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क। ठीक है, स्मॉल वर्क है अपने पास ये, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वाई ए बाय एल एक्स डी एक्स लिमिट, अब आती है बात लिमिट की, है ना। तो लिमिट देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, जीरो, लेंथ क्या है, जीरो। जैसे ही फोर्स लगी तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ है, डेल्टा एल, तो लिमिट कहां तक जाएगा, डेल्टा एल तक। तो x के रिस्पेक्ट में सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, इनको ले लेते हैं बाहर, तो अंदर रह गया x dx 0 टू डेल्टा एल। अब करते हैं यहाँ पे x का इंटीग्रेशन, चलिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से डेल्टा। क्लियर यहाँ तक, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट, तो वैल्यू अपने पास आ रही है वाई ए बाय एल, 2 को बाहर ले लिया, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, वैल्यू आ गई 1/2 वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन, और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के, ये यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया पहला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जरा मैं सेपरेट कर देता हूँ, वाई ए, ठीक है, इस डेल्टा एल स्क्वायर है, इसके नीचे एल और इधर लिख दिया मैंने डेल्टा एल। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इस डेल्टा एल को 2 बार लिख दिया, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड। क्लियर यहां तक, तो ये क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखें हम, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है चेंज इन लेंथ, ये वाला अपन ओरिजिनल लेंथ, इट मींस स्ट्रेन। इस एरिया को यहां से अगर हटा दें और इस एरिया को यहां में पुट कर दूं तो क्या हो रहा है, देखिए यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, स्ट्रेस, हुक्स लॉ से स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, और एरिया इनटू लेंथ ये हो गया वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई ये, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। यहां तक क्लियर। अब यहां पे हम निकालते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। जैसा कि हमने पढ़ा है डेंसिटी यानी मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल यू, तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हो गया ये, है ना, यू,
ये है नीचे वॉल्यूम। अब क्या होगा, इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट। तो अपने पास कितनी आ गई डेंसिटी, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, क्लियर। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट ये बन गया। जैसा डेटा में गिवन होगा क्वेश्चन में वैसा हम पुट कर देंगे, क्लियर। तो ये था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक जो है वो कर लेते हैं हम, वो है हमारा पॉइजन्स रेशियो। बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो इसको अभी जरा करते हैं डायग्रामेटिकली, पहले समझते हैं होता क्या है। ये एक वायर है, अगेन सेम, राइट। लेंथ है इसकी L, डाया है D, क्लियर। अब जैसे इस पे फोर्स लगेगी F तो लेंथ चेंज होगी और साथ साथ इसका डाया, डाया क्या हो जाता है, जैसे लेंथ इंक्रीज होती है तो डाया डिक्रीज करता है। तो लेंथ तो चेंज होके आ गया अपने पास डेल्टा L, डाया कितना बच गया, ये D माइनस डेल्टा D, क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल अपॉन में अब लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं सबसे पहले। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब लेटरल की बात हो रही है तो चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल। अब डायमीटर यहाँ डिक्रीज हो रहा था तो नेगेटिव। अब दूसरा रह गया अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पुट करेंगे हम, माइनस डेल्टा D बाय D इंटू डेल्टा L बाय L, तो ये आएगा हमारा पॉइजन्स रेशियो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि लेटरल स्ट्रेन और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। क्वेश्चन जो हमारे बेसिकली रहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन और उस पे अपना जो हम लोगों ने बुक्स लो पढ़ा था उस पे, और पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे पहले एक बार ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।